देखिए भैया, ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आज चेयरमैन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है 1 घंटा का, लेकिन आपने आधा घंटा ही देखा। अवश्य सुनिए कि इस वीडियो में क्या कुछ आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है भैया, तो अंत तक बने हुए रहिएगा। अंधेरा में आपके लिए लाइट जलाकर वीडियो बनाया जा रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे आपके प्रश्नों का जवाब, आपका कॉल आ रहा था इसलिए मैं बना रहा हूँ भैया। बहुत ज़्यादा कॉल कमेंट है या फिर दुनिया जहां जैसे तैसे लोग हमसे संपर्क कर रहे थे, तो मैं सोचा कि आप लोग के बीच जानकारी रख दूं। चलिए वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, तब तक के लिए आगे। बीपीएससी चेयरमैन का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें तमाम बिहार के लोगों ने देखा भविष्य के जो शिक्षक बनने वाले हैं 7वें चरण के अंतर्गत वो, या फिर जो शिक्षक अभी बिहार में है वो लोग देखे कि किस प्रकार अब आगे का रणनीति बीपीएससी द्वारा अपनाया गया है, किस प्रकार क्या कुछ होगी आगे भविष्य में अब शिक्षक बनने के लिए। बहुत कन्फ्यूजन आप लोग के बीच है कि सर एक क्लियर कट आप एक छोटा सा वीडियो लाइए मेरे पास और समझाने का प्रयास कीजिए कि आखिर अब आने वाले समय में बीपीएससी द्वारा क्या कुछ किया जाएगा। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए क्योंकि मैं भी वहाँ पे था, काफ़ी सारा प्रश्न था। वीडियो में 28 मिनट का जो डाला था, जो पीसी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन 28 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चला है, लगभग 1 घंटा तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चला है। बहुत लोग जो हैं वो उब कर वहाँ से चले गए, बहुत बातें जो है वो आपके पास नहीं पहुँच पाई, तो इसलिए मैं कुछ जानकारी आपके बीच रखना चाहूंगा। बहुत ऐसी प्रश्न है जो आपके अंदर है और लेकिन उसका सॉर्ट आउट सॉल्यूशन आपके बीच नहीं मिला है। 10 इस वीडियो में हम मेन मुख्य बिंदु के ऊपर बातें करेंगे, जो कि 10 का 10 आपके बीच प्रश्न उठ रहा होगा। आपके अंदर ये प्रश्न है, मैं जानता हूं कि 100% आपके अंदर ये प्रश्न है और आप ये जानना चाह रहे हैं। प्रथम में हम बात करेंगे कि जो मेन पेपर कहा जा रहा है कि भाग 1 और भाग 2 यानी कि 2 पेपर लिया जाएगा। मैं प्रारंभिक की बात करूं, माध्यमिक की बात करूं या फिर उच्च माध्यमिक की बात करूं, तो 3 पेपर लिया जाएगा। मेंस का 3 पेपर लिया जाएगा। मेंस कहने का मतलब भाग 2 का 3 पेपर लिया जाएगा और तीनों पेपर भैया जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि आप सीटेट भी क्वालिफाइड है, एसटीटी माध्यमिक भी क्वालिफाइड है, उच्च माध्यमिक भी क्वालिफाइड है, तो तीनों का आपको मेंस देना होगा। ये एक बड़ी प्रश्न उठ रहा था कि क्या एक मैं मेंस दे दूंगा तो क्या मैं तमाम जितने भी 1 से लेकर 12 क्लास के लिए मैं मास्टर साहब बन सकता हूं? तो भैया ऐसा नहीं होगा। एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये वीडियो खासकर नियोजित शिक्षकों के लिए भी है, तो नियोजित वाले भैया कतई भी मत सोचिएगा कि मेरे लिए नहीं है, नियोजित के लिए भी ये रूल लागू हो रही है। तो फिर से कहूंगा कि आप अगर 1 to 12 क्लास का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 3 जगह आप आवेदन 3 बार करेंगे और तीनों बार आपको मेंस का पेपर देना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ कि भाषा 1 भाग 1 और भाग 2, भाषा में आपको 3 दिया गया है, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, बांग्ला है। इन तीनों में से कोई आपको एक ऑप्शनल सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से भाषा एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद आपको भाग 2 का भी एग्जाम देना पड़ेगा। सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। ये प्रथम प्रश्न था। अब सेकेंड में हम बात करेंगे कि बीएससी, देखिए मेंस का बहुत बड़ी प्रश्न था और आप लोग का बहुत कंफ्यूजन था, तो मुझे लग रहा है कि अब मेंस को लेकर आप लोग के बीच कंफ्यूजन ना होगा। मेंस वाला कंफ्यूजन हटने के बाद अब आता है कि किस प्रकार हम पढ़ेंगे। सॉर्ट आउट कीजिए, आज मुद्दा कर दिया गया है बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनके तरफ से कहा गया है कि क्या कुछ आपको पढ़ना है कि आपको वहां से पूछा जाएगा और आप वहां पे क्वालिफाइड हो जाएंगे। आने वाले जो समय में बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या पढ़े कि हम भैया पास हो जाए और शिक्षक बन जाए। सॉर्ट आउट कम पढ़ाई में और ज़्यादा मार्क्स ला सके और शिक्षक बन पाए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे आप बीएससीबी जानते हैं, जिससे आप अभी तक 12th तक बीएससीबी द्वारा पढ़ाई किए होंगे, तो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी का 1 to 12 क्लास तक की आप बुक पढ़ लीजिए। मेरा अगर आप सजेशन मारेंगे तो 1 to 12 क्लास की आप बुक पढ़ लीजिए। अब ये किनको पढ़ना है 1 to 12 क्लास तक की, वो भी मैं समझाऊंगा। 1 से 12 क्लास तक की आप बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो बुक आता है भैया, वो पढ़ लीजिएगा। सीबीएसई वाला मत पढ़िएगा, मैं ध्यान से फिर से सुनिएगा, सीबीएसई मत पढ़िएगा। एनसीईआरटी का आता है या फिर बीएसईबी का जो भी बुक आता है 1 से 12 क्लास तक पढ़ लीजिएगा। कैसे? ये आप माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए 1 से 12 क्लास तक के अगर आप पढ़ेंगे तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक नहीं बनेंगे, सिर्फ लोअर लेवल के शिक्षक बन पाएंगे, जिसे आप कहते हैं पीआरटी का शिक्षक बन पाएंगे। एक प्रश्न और उठ रहा है कि 1 से 5 के लिए योग्यता क्या है, तो 1 से 5 के लिए आप जानते हैं कि मिनिमम जो एकेडमिक रखा गया है वो इंटर है, उसके बाद आप डीएलएड हो या फिर बीएड हो, उसके बाद सीटेट हो या फिर बीटेड क्वालिफाइड हो,
तो आप योग्य माने गए हैं 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि 1 to 5 के अगर हम शिक्षक बनेंगे तो भैया ये किस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। तो अभी जो 2 नंबर पॉइंट में हमने आपको बताया वही सब यहाँ पे पढ़ना है। 1 से 12 क्लास तक की पढ़ लीजिए। सीधा बात आप समझिए भैया कि एकेडमिक का जहाँ पे एंडिंग होगा वहीं तक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि इंटर में एकेडमिक 12th क्लास मिनिमम चाहिए, तो आपको 12th क्लास तक BSEB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, BSEB फिर से कहूँगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, वही BSEB का बुक आपको पढ़ना होगा 1 to 12th क्लास तक। तो आप 1 to 5 का मास्टर साहब भैया बन जाएंगे। CBSE मत पढ़ लीजिएगा। देन आता है कि 50 नंबर जो GS का जो प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा जाएगा। ये एक बड़ा प्रश्न आ रहा था कि सर 50 नंबर का जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न आएगा ये 50 नंबर का किस प्रकार होगा, क्यों पूछा जाएगा। तो ये भैया आपकी इंटेलिजेंस टेस्टिंग करने के लिए पूछा जा रहा है कि आप वाकई में अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपको आपके सामने कोई प्रेस वाले आ जाते हैं, पत्रकार आ जाते हैं, या फिर आप बच्चों को किस प्रकार हैंडल करेंगे, आपकी माइंडसेट क्या है, आप बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएंगे। साइकोलॉजी का भी हम बात करेंगे कि CDP आखिर क्यों नहीं पूछा गया, क्यों पूछा जाना चाहिए CDP और क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए CDP, वो मैटर अलग आ जाता है। और ये इंटेलिजेंस जिसे सामान्य बुद्धिमत्ता क्षमता जिसे आप कहते हैं, या फिर सामान्य जानकारी के अंतर्गत बहुत कुछ जानकारी मिलती है। GS के अंतर्गत बहुत सब्जेक्ट आ जाता है, सीधा बात आप समझिए। तो GS में आपको भैया 50 नंबर का पूछा जाएगा। ये कंपलसरी कर दिया गया है कि भैया ये कितना भी आप कुछ कर लीजिए, ये नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट आज किया है, चेयरमैन द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि ये तो पूछा ही जाएगा इंटेलिजेंस शिक्षकों का माइंड का टेस्ट लेने के लिए। अब हम बात करेंगे कि तुक्केबाजी आखिर भी जो निगेटिव जो रखा गया है, तुक्केबाजी क्यों ना करें। देखिए तुक्केबाजी के लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देखिए आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और तुक्केबाजी अगर आप करके शिक्षक बनेंगे तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षकों का काम होता है पढ़ाना। और पढ़ाने के वक्त अगर आप तुक्का का यूज करेंगे तो वही बच्चा जो होगा भैया वो गलत पढ़ाई करेगा, गलत पढ़ कर जाएगा और फिर से वही हाल होगा जो A for एप्पल और B for बॉल और C for कैट का स्पेलिंग सही से बहुत सारे शिक्षकों को मालूम नहीं होता है, वही सिचुएशन होगा और फिर से बिहार की बदनामी होगी। क्योंकि BPSC द्वारा अगर आयोजित होने के बाद भी शिक्षक बिहार के वही वाले आएंगे जो ऑलरेडी पहले आए थे। वैसा ही अगर पहले वाले शिक्षक जो बहुत सारे नियोजित शिक्षक, सारे लोगों में नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको अभी तक वर्ड मीनिंग स्पेलिंग मालूम नहीं है, तो वही वाला ना सिचुएशन हो जाए BPSC होने के बाद भी। इसीलिए सरकार ने कहा है कि भैया तुक्केबाजी तो हम अब लगाने के मूड में नहीं है, तुक्केबाजी भैया हम नहीं लगाने देंगे और नहीं लगाना होगा तुक्केबाजी। एक बात और आ रही है, अगला 5 नंबर हम पॉइंट बात कर रहे हैं कि किस प्रकार निगेटिव मार्किंग होगा, 110 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, किस प्रकार होगा। ये स्पष्ट इसलिए नहीं किया गया और क्या कुछ पूछा जाएगा। सबसे पहले बात आप देखिए कि अगर आपको 5 ऑप्शन दिया जाता है A, B, C, D, E, तो आपको 110 निगेटिव मार्किंग होगा। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। ये आप लोग ध्यान से सुनेंगे, 110 1/3 2 ऑप्शन आपको दिया जा सकता है इन दोनों में से। अब आगे का आ रहा है भैया कि 7 नंबर पॉइंट में कि समय कितना मिलेगा। तो भैया 90 दिनों का समय मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि हम आपको पर्याप्त समय देंगे। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगा उसके बाद पर्याप्त समय देंगे, 3 महीने का कम से कम आपको हम समय देंगे, 90 दिनों का समय देंगे और उम्मीद है कि अगस्त में हम परीक्षा आप लोग से ले लें। अब एक और प्रश्न उठता है कि आखिर सर आप अगर अगस्त में परीक्षा लेंगे तो किस प्रकार परीक्षा होगी, ये भी एक बड़ी प्रश्न है। तो भैया 4 दिनों तक ये परीक्षा होगा, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11 टेबल सारे लोगों का अलग अलग एग्जाम होगा, 4 दिन परीक्षा होगा। ये एक अपने आप में बड़ा प्रश्न था कि आखिर एग्जाम जो होगा किस प्रकार होगा, कितने दिनों तक एग्जाम होगा। तो आपने स्पष्ट आपको जानकारी मिल गई भैया इसके बारे में भी। अब हम बात करेंगे कि 8 नंबर पॉइंट में कि इंग्लिश आखिर कंपलसरी क्यों रखा गया है। तो भैया आयोग की तरफ से कहा गया है कि इंग्लिश इसलिए कंपलसरी रखा गया है क्योंकि जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो जहां तहां आप होर्डिंग लगे हुए देखते हैं, बोर्ड लगे हुए देखते हैं, वो हिंदी में भैया नहीं रहता है। और आप अगर मास्टर साहब हैं तो उतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप वहां पे देख सके। दूसरी बात, आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो भैया वहां भी हिंदी में लिखा हुआ नहीं होता है, इंग्लिश में होता है। तो आप अगर मास्टर साहब है और अगर आपको व्हाट्सएप चलाने भी नहीं आता है इंग्लिश में तो आप मास्टर साहब नहीं बन सकते, ऐसा आयोग की तरफ से कहा गया भैया। और कोई नहीं बोला है, चेयरमैन साहब बोले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश एकदम नॉर्मली पूछा जाएगा। कहा गया है कि इंग्लिश केवल उतना ही पूछा जाएगा जितना आप पढ़ सके। जैसे कि आप न्यूज़पेपर उठा लिए, न्यूज़पेपर 2 लाइन पढ़ लिए और 2 लाइन अगर आप समझ गए तो समझिए कि आप इस
इंग्लिश का एग्जाम में आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, आप मास्टर बन जाएंगे। अब हाँ, अगर आप 2 लाइन पढ़े और वो 2 लाइन भी आपको अगर समझ में नहीं आया, चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, खासकर फीमेल को परेशानी होती है, तो भैया उनके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप 2 लाइन पढ़े और वो 2 लाइन आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकती है। अभी से प्रैक्टिस कीजिए भैया पढ़ने का अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आने वाले समय में क्या होगा कि आप वहाँ पे अच्छा मार्क्स ग्रेसिंग कर सकते हैं और पास हो सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट में भैया अब हम बात करेंगे कि टीचर ट्रेनिंग द्वारा जो CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होता है वो आखिर क्यों नहीं पूछा जा रहा है इस BPSC के एग्जाम में। ये आप लोग का बहुत सारा प्रश्न आ रहा था कि सर ये बात आप जरूर पूछिएगा कि CDP क्यों नहीं पूछा जा रहा है। आखिर आप शिक्षक बनेंगे, चाहे NBS हो, KBS हो, AEES हो, जितने भी एग्जाम केंद्र सरकार का भी होता है शिक्षकों का, उसमें CDP पूछा जाता है। BPSC क्यों नहीं पूछ रही है CDP, ये एक बड़ा प्रश्न था। आयोग की तरफ से साफ कहा गया है कि आपने सीटेट जो और बीटेट जो और स्टेट जो क्वालिफाइड करके आया, वहां पे आपसे CDP पूछा गया, और अब भी अगर हम आपसे CDP पूछेंगे तो भैया इसका क्या फायदा हुआ BPSC लेने का। इसीलिए CDP को भूल जाइए। CDP आप ऑलरेडी क्वालिफाइड करके आए हैं, CDP आपने पढ़कर आया, जो आपने काबिलियत दिखा दिया है पिछले एग्जाम में, तो भैया आप प्री का क्वालिफाइड एग्जाम है। तो मैं मान के चलता हूँ, आयोग का कहना है कि मैं मान के चला कि आप योग्य हैं। अगर आप योग्य हैं, CDP आपने पढ़ा है सही प्रकार से, तभी तो आप योग्य बने हैं। और अब आपको अलग से जांच पड़ताल होगा। इसलिए जांच पड़ताल होगा क्योंकि जब कोई मीडिया वाला, प्रेस वाला आपके समक्ष आए तो किस प्रकार आप जवाब देंगे, और किस प्रकार आपके पड़ोसी हो या फिर आप किसी जनता को, किसी पब्लिक को किस प्रकार आप हैंडल कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि अब आज के जमाने के जो मास्टर भैया बिहार में बनेंगे वो वेल एजुकेटेड मास्टर बनेंगे, इसलिए क्योंकि बिहार की बदनामी काफी हो चुकी है। A4 एप्पल बहुत सारे मैडमों को मालूम नहीं रहता है। 9 नंबर प्रश्न आता है कि प्रश्न का जो होगा वो किस प्रकार पूछा जाएगा। हिंदी में पूछा जाएगा, इंग्लिश में पूछा जाएगा, भैया बाईलैंग्वेज पूछा जाएगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि दो लैंग्वेज में पूछा जाएगा, हिंदी में और इंग्लिश में ये प्रश्न पूछा जाएगा। आपको जिस भी प्रकार का लैंग्वेज आता है भैया उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं कि मैं इंग्लिश में सही प्रकार से एग्जाम दे पाऊँ तो इंग्लिश में दे सकते हैं। हिंदी में अगर आप अपने आप को सुटेबल महसूस करते हैं, इंग्लिश में लगता है कि भैया मैं इंग्लिश में एग्जाम दूंगा तो मैं सही प्रकार से एग्जाम दे पाऊंगा, तो भैया आप इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं। वही बात है कि बाईलैंग्वेज होगा। 10 नंबर पॉइंट में है कि भैया कितना कटअप रखा गया है। तो कटअप के बारे में तो मैं बार बार बता चुका हूँ, सिलेबस जब से जारी किया गया, फिर भी मैं एक बार और बताना चाहूँगा। मिनिमम कटअप रखा गया है जनरल वालों के लिए 40% आपका कटअप आना चाहिए मिनिमम, तभी आप क्वालिफाइड होंगे। OBC वालों के लिए तो 36% है, आप जानते हैं। EBC वालों के लिए 34.6% है, ये भी जानते हैं। और SC ST और दिव्यांग के लिए मात्र 32% अगर आप मार्क्स लेकर आएंगे भैया तो आप मास्टर साहब बन जाएंगे, वो भी BPSC द्वारा आयोजित जो एग्जाम होगी उसका मास्टर साहब बन जाएंगे। अब एक और प्रश्न उठता है कि महिलाओं को कितना सीट दिया गया है। तो भैया महिलाओं को 50% का सीट दिया गया है, ये आप लोग जानते हैं। लास्ट है कि भैया महिलाओं के सीट पर क्या पुरुष को दिया जाएगा मौका या नहीं दिया जाएगा। अगर महिला नहीं होती है तो क्या महिलाओं की जगह पे पुरुष को मौका मिलेगा या फिर छठा चरण वाला सिचुएशन हो जाएगा, छठा चरण की तरह होगा। तो भैया अब छठा चरण को भूल जाइए, ये 7वां चरण है और 7वां चरण में सारा चीज बदलाव हो गया है। छठा चरण को तो अब गोली ही मारिए, छठा चरण पुराना जमाना का हो गया, ये नए जमाना का है। तो पुराना जमाना वाला में क्या था कि महिला के सीट अगर महिला नहीं आती है तो महिला का सीट खत्म नहीं मैं कह सकता हूँ, खाली रह जाता था, कोई वहां पे पुरुष नहीं जाते थे, पुरुष को पावर नहीं था कि वहां जा सके, केवल महिला ही जा सकती थी, पुरुष नहीं जा सकते थे। लेकिन अब क्या है भैया कि अब महिला के सीट पे पुरुष जा सकता है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है और ये बिहार सरकार जो कर रही है बहुत अच्छी बात है। डोमिसाइल कर रही है बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन कर रही है ये भी बहुत अच्छी बात है, और समय भी कम ले रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है बिहार के लिए कि 3 महीना जो समय निर्धारित की है आयोग के जो चेयरमैन निर्धारित किए हैं, ये अगर 3 महीना में एग्जाम हो जाता है तो भाई साहब ये बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि 3 महीना के अंदर में आप 1,70,000 से 80,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। चाहे 1 to 5 की बात करूं, 6 to 8 की बात करूं, 11 to 12 या फिर 9 to 12 जो भी हो, 1 to 12 की अगर आप शिक्षक बनाना चाहते हैं 1,80,000 3 महीना के अंदर, तो बिहार के लिए इससे ज़्यादा गौरवान्वित की बात क्या हो सकती है, बिहार के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। इसके बावजूद भी आप लोग का प्रश्न होगा तो क्या करना है, आप
लोग को मालूम होगा। मुझे जहां तक लगा कि इतना प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना प्रश्न का जवाब आपको मिलना चाहिए, तो मैंने सोचा कि इसका निचोड़ एक वीडियो बनाया जाए आप लोग के बीच और सारा जानकारी दे दिया जाए। 1 घंटा तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चला है बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा, जिसमें मात्र 28 मिनट का आप लोग के बीच परोसा गया है। मैं खुद 28 मिनट का आपके बीच दिखाया हूं भैया, और तमाम जितने भी न्यूज़ चैनल है लगभग 28 से 30 मिनट ही दिखाने का प्रयास किया है। मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखा हूं, लेकिन लगभग 1 घंटा के आसपास चला है पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन द्वारा। तो जो कुछ भी प्रश्न था वो सारा चीज़ रखने का मैंने प्रयास किया। और 1-2 और प्रश्न है जो मैं पर्सनली बात करना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पर्सनली आप आखिर बात किए या नहीं किए, मैं जानकारी देना चाहूँगा। ये जो शिक्षकों की बहाली है, इसमें जो सब्जेक्ट जैसे कि 6 to 8 का जो शिक्षक है, 6 to 8 के लिए 1745 जो रिक्तियाँ जारी किया गया था, वो अभी बहालियाँ नहीं होने जा रही है, क्योंकि वो विशेष शिक्षकों की बहालियाँ हैं। वो विशेष शिक्षकों का अभी पीटी का एग्जाम नहीं लिया गया है, जिसे आप सीटेट का कहते हैं, वो भैया पीटी पास है। पीटी का एग्जाम नहीं लिया गया है, तो इसीलिए 6 to 8 को आप भूल जाइए। दूसरी बात, उच्च माध्यमिक में सब्जेक्ट के कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमी है, कॉमर्स है, तो इकोनॉमिक और कॉमर्स का भी एग्जाम नहीं हुआ है भैया, तो वो भी भूल जाइए। इसीलिए कैबिनेट के द्वारा 1,79,000 रिक्तियाँ पर मुहर लगाई गई, लेकिन 1,60,000 ही आपको वैकेंसी देखने को मिलने जा रहा है। तो 1,60,000 वैकेंसी में आप अपना एक सीट बुक कीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए भैया। दिन रात हो सके तो कर लीजिए। मैं तो भैया पढ़ाई उढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो भूल ही जाइए कि निकलने वाला है या जो कुछ भी है। आप लोग का क्या सिचुएशन है, अपना सिचुएशन भी इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के यहाँ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि कॉल ना करें। कॉल करने में भैया परेशानी होता है, किसका मैं कॉल उठाऊं। इससे अच्छा है कि वीडियो के माध्यम से आप लोग का सारा प्रश्नों का जवाब मिल जाए। रात में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको लाइट के माध्यम से ये वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, चाहे जैसे तैसे वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। विशेष जानकारी के लिए आप लोग बस से जुड़े हुए रहिएगा। जुड़ना कैसे है वो भी आप लोग जानते हैं। एक लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों का, फिर से कहूँगा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। 10 पॉइंट के ऊपर हमने बात किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हर पॉइंट अपने आप में एक बड़ा पॉइंट था। आप लोग इसी एक छोटी मुद्दे को लेकर किसी के पास कॉल कर करके परेशान कर रहे थे, तो वो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जाइए BSCB का बुक उठाइए 1 to 12 का और पढ़ जाइए भैया। 1 से 12 क्लास पढ़ना है, पढ़ना चाहे तो 10 दिन में आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 to 12 क्लास की बुक पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको 8 क्लास से लेकर और 12 क्लास तक पढ़ने में समय लगेगा, बाकी 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की क्या कुछ है आप लोग जानते। थोड़ा बहुत उसमें आपको मैथ देखना पड़ेगा, जो भी लैंग्वेज मैथ जिसे मैथ पेडागोजी आप कहते हैं, उसी प्रकार का प्रश्न आता है 1 to 8 क्लास में मैथ का। तो वो एक बार आप लोग, वो तो 2 से 4 दिन में आप पढ़ सकते हैं, 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के बुक। उसके बाद 8 के ऊपर वाले जो बुक होगा उसे आप एक समय निर्धारित करके आप पढ़ने का प्रयास करें। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग खुद पढ़िए और अपना एक सीट बुक कीजिए भैया और शिक्षक बनिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आई होप आप लोग अपना एक सीट बुक कर पाएंगे। और अभी से ही कांग्रेचुलेसन सारे लोगों को, जो लोग भैया ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग का सारे लोग को अभी से कांग्रेचुलेसन कि आप लोग भैया बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षकों की द्वारा आप शिक्षक बनेंगे। और मिनिमम 38,000 रुपया सैलरी है 1 to 5 क्लास का, और मैक्सिमम गया है भैया लगभग 50,000 के आसपास गया है 11-12 वालों का। तो आप 38,000 से लेकर 50,000 के आसपास आप सैलरी उठा सकते हैं। और नियोजित वाले भैया लोग जो है या फिर जो भी मैडम लोग हैं, तो भैया मैडम के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी बीपीएससी द्वारा आयोजित जो एग्जाम में पास होंगे उसके बाद आपकी सैलरी भी काफ़ी इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि आपका बेसिक पे का ख्याल रखा गया है बिहार सरकार की तरफ से। यानी कि आपका अभी जो मूल वेतन जो है वो लगभग 28,000 मिल रहा है, और यहाँ पे अभी 1 to 5 में मात्र 25,000 मूल वेतन है। लेकिन आप लोग को बेसिक पे का ख्याल रखा गया है, आपके बेसिक पे अलग से रहेगा। तो वो 25,000 आप लोग को नहीं दिया जाएगा, आप लोग को अलग से दूसरा मूल वेतन दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब नियोजित शिक्षकों को भी खुश करने के फिराक में है सरकार भैया, अब बिहार के जनताओं को भी खुश करने के फिराक में है। लेकिन बिहार के जो भावी शिक्षक है उसे तो दुखी कर दिया है भैया बीपीएससी निगेटिव मार्किंग करके। जहां तक मुझे लग रहा है निगेटिव नहीं करना चाहिए था। निगेटिव करने से क्या हुआ है कि बिहार के जितने भी शिक्षक है उनके अंदर हताश की भावना आ गई है। निगेटिव एक बार एक निगेटिव मार्किंग कर देना, सीटेट जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं की है। लेकिन बीपीएससी जो है बिहार सरकार की, एक तो 5 ऑप्शन और उसमें भी निगेटिव मार्किंग। ये आप सोचिए कि ABCDE, अब आपको इन 5 में से कोई एक ऑप्शन पे टिक करना है और उसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो मार्क्स 40% जो लाना अपने आप में युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी। 40% मार्क्स लाना
ये अपने आप में बड़ी बात होगी। लगभग 7 लाख के से 8 लाख के आसपास युवा क्वालिफाइड है 1 से लेकर के 12 क्लास तक की, चाहे मैं सीटेट की बात करूँ, बीटेट की बात करूँ, एस्टेट की बात करूँ। खुद चेयरमैन साहब ने माना है कि भैया 7-8 लाख पास है, जिसमें से लगभग 1,60,000 शिक्षक बनेंगे, 1,70,000 या फिर 1,80,000 शिक्षक बनेंगे। उतना बनेंगे तो भैया लड़ना तो पड़ेगा ही। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। मचाते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से कहूँगा, एक लाइक, एक शेयर और अपने दोस्तों के यहाँ क्या करना है मालूम है। धन्यवाद। कैमरामैन रिया के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी। धन्यवाद।